आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम एवं प्रदूषण से बच्चों पर स्वास्थ्य प्रभाव। कानपुर आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कानपुर शाखा द्वारा एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के बाल रोग विभाग में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ डॉक्टरों में शामिल थे डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, अध्यक्ष एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कानपुर शाखा, डॉक्टर अमितेश यादव, सचिव डॉक्टर शैलेंद्र गौतम, विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग डॉक्टर राज तिलक, डॉक्टर VN त्रिपाठी एवं डॉक्टर नेहा अग्रवाल। पर्यावरणीय प्रदूषण और बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका गहरा प्रभाव। एक, वायु प्रदूषण। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक कण बच्चों के फेफड़ों के विकास को धीमा करते हैं। इससे अस्थमा, बार बार खांसी, जुकाम, निमोनिया और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अध्ययन बताते हैं लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले बच्चों के फेफड़ों की कार्यक्षमता सामान्य से 20 से 30% तक कम हो सकती है। नंबर 2, जल प्रदूषण। सीसा, आर्सेनिक और प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल्स से दूषित जल के सेवन से बच्चों में विकास रुकना, पेट के रोग, त्वचा की एलर्जी, यहाँ तक कि मानसिक विकास में बाधा जैसे दुष्प्रभाव देखने मिलते हैं। ध्वनि प्रदूषण। तेज आवाजें बच्चों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं। नींद में बाधा, सिर दर्द, पढ़ाई में ध्यान न लगना और लंबे समय में सुनने की क्षमता प्रभावित होना आम शिकायतें। मानसिक एवं भावनात्मक प्रभाव। प्रदूषित वातावरण में रहने वाले बच्चों में चिड़चिड़ापन, अवसाद, एकाग्रता की कमी और सामाजिक अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पर्यावरणीय तनाव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, जिससे भविष्य में न्यूरोलॉजिकल विकारों का खतरा बढ़ जाता है। इंडोर प्रदूषण। घर के भीतर की हवा भी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर अगर उसमें धुआं, धूल, कीटनाशक या एयर फ्रेशनर्स का अत्यधिक प्रयोग हो। उससे एलर्जी, सांस की तकलीफ और आंखों की जलन आम हो जाती है। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य हमारे पर्यावरण से सीधे जुड़ा है। हर पेड़ जो आज लगाया गया है आने वाले वर्षों में हजारों सांसें बचाएगा। हमें इस धरती को बच्चों के रहने लायक बनाना है, साफ हवा, शुद्ध जल और हरियाली के माध्यम से। कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी, पोस्टर प्रतियोगिता और वृक्षारोपण जैसे गतिविधियों से एक सकारात्मक संदेश दिया गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। कानपुर से ब्रजभूषण यादव की ये खास रिपोर्ट। देखिए, जिसे कहते हैं मौका भी है और दस्तूर भी है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो चर्चा पर्यावरण पे, वातावरण पे और उसके साथ जो हमारी सांसों में जहर घुल रहा है उन बातों पे ही हो रहा है। तो तरह तरह के प्रदूषण हैं जो हमारे शरीर में बचपन से ही अपना घरौंदा बना लेते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर में निवास करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो प्रभावित होती हैं और हमारी रिदम, हमारी चाल बिगड़ जाती है। जी, सर्दी जुकाम बुखार होते हैं, प्रायः वायरल होते हैं, लेकिन इस वायरल संक्रमण को और सघन बनाने में जो पोल्यूशन है उसकी एक महती भूमिका है, क्योंकि प्रदूषण हमारी सांस की नलियों की जो सतह है उसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक घाव कर देता है, जिनसे होके ये वायरस पार्टिकल जो हैं हमारे शरीर में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और सामान्य तौर पे मान लीजिए ये 3 से 4, 5 बार साल में होते तो 9, 10, 11, 12 बार तक एक साल में हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हो जाते हैं तो ये लंबे चलते हैं, तो इनकी वजह से एलर्जी कारक तत्व हमें अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हीं सूक्ष्म छेदों से ढेर से वातावरण में मौजूद एलर्जिन हमारे सिस्टम्स में घुस जाते हैं
और उनके प्रवेश के कारण हम में दमा, नाक की एलर्जी, हमारे स्किन की एलर्जी और इस तरह की बहुत सी चीजें भी हमें अपना शिकार बनाती हैं। इस समय डॉक्टर सबसे ज्यादा चल रहा है, ब्रेन स्ट्रोक चल रहा है, हार्ट का चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे बच्चों को? जो कुछ भी बच्चों की बड़ी बीमारियां इस समय चल रही हैं, वो होती तो बाद में हैं, लेकिन उनकी बुनियाद गर्भ में रख दी जाती है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में मौजूद होते हैं प्रदूषण के पार्टिकल्स, जिनके अंदर वो अपने 9 महीने व्यतीत करते हैं। उस नार में और उसके खून में वो मिला होता है जहर, जो मां अपने सांसों के साथ, अपने भोजन के साथ लगातार लेती है। और इस विषय में विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर रोली मोहन मौजूद हैं, जो लगातार गायनी विभाग में रहते हुए आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स को लीड करते हुए इस क्षेत्र में भी अपना दखल रखती हैं। तो मैं चाहूंगा वो भी टिप्पणी करें। जो गर्भ संस्कार होता है उसका उद्देश्य ही यही है कि जो बच्चा जब गर्भ में होता है तभी तो एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए। वो चाहे खान-पान के थ्रू हो, चाहे माँ के थॉट्स के थ्रू हो, चाहे आसपास की ईश्वर की संगत के साथ हो, तो वो बच्चा सुरक्षित किस तरह से रहे। और वो ये बात सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नींव वहीं पे रखी जाती है सभी बड़ी बीमारियों की। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ब्रेन स्ट्रोक जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो कि युवावस्था में जाके हो रहा है, नींव उसकी वहीं रखी गई थी। जेनेटिक्स भी होती है, एनवायरमेंटल इसका बहुत बड़ा रोल है। भारत ऐसे ही पूरे विश्व का डायबिटिक कैपिटल नहीं बन गया है, सिर्फ मीठा खाने से नहीं हुआ है। ये हमारी जो पॉल्यूशन है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, जो हमारे शरीर में घर कर गए हैं, उनसे हमारा जो पैनक्रियाट सावधानी आपको खान-पान में जो सिंपल ग्लूकोज डाइट है, मीठे पे कंट्रोल, आपको एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा, आपका हृदय कहता है कि मैं 24 घंटे आपके लिए काम करता हूँ, 1 घंटे आपको मेरे लिए काम करना है। आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज 8-8-8 का एक नियम होता है, 8 प्रकार के रंग-बिरंगे भोजन, सब्जी, 8 घंटे की नींद, 8 गिलास पानी और अपने को सर और क्या है और 8 घंटे अपने लिए खुद निकालिए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे काम करिए। यूं काम का वितरण करिए। जो 8 घंटे आप स्वयं निकालिए, उसमें कुछ अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बांटिए, कुछ अपने एक्सरसाइज के लिए समय निकालिए, कुछ देखभाल करिए, कुछ चिंतन मनन करिए। और यूं हमारा जीवन एक बैलेंस होना चाहिए, एक साम्य होना चाहिए, बजाय इसके कि हमारा एकांगीय विकास हो जाए। आजकल जो बच्चे बढ़ रहे हैं, वो अंकल चिप्स खा के बढ़ रहे हैं, क्रैक्स और जैम खा के बढ़ रहे हैं। उनको वो जो पौष्टिक भोजन घरों में मिलना चाहिए, जो लोहे की थाली में पकना चाहिए, वो नहीं नसीब हो रहा। प्लास्टिक की प्लेटों में माइक्रो प्लास्टिक्स के पार्टिकल, पानी की बोतलें जो प्लास्टिक की हैं उनसे माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स, दूध की थैलियों से माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स, ये हमारे शरीर में धीरे धीरे घरौंदा बना रहे हैं और हमें अंदर से खोखला करते चले जा रहे हैं।